बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं आपका टीचर साकिब निसार और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। अब 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमें गिवन है, चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनकी हमें साइन चेक करनी है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो पहले हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये हमारे पास एक क्वाड है, ठीक है। इसकी जो रेंज है 0 से लेके 90, 90 से लेके 180, 180 से लेके ये 270 डिग्री और 270 से ये 360 डिग्री। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड, ये होगा सेकंड क्वाड और ये होगा थर्ड क्वाड और ये होगा फोर्थ क्वाड, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई एंगल हमारे पास 0 से 90 तक है या 90 से लेस है तो वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड के अंदर। 90 से कुछ प्लस होगा तो वो एंगल जो है सेकंड क्वाड के अंदर लाई करेगा। इसी तरह से 180 प्लस कोई वैल्यू आ रही है 181, 182 या 250, 260, 270 तक, 180 से लेके 270 तक जो भी एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड के अंदर लाई करेगा। इसी तरह से 270 के बाद कोई एंगल प्लस होगा तो वो फोर्थ क्वाड के अंदर चला जाएगा। अब फर्स्ट के अंदर जो है हमें चूंकि यहाँ पे साइन चेक करना है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट क्वाड है इसके अंदर आल पॉजिटिव, इसके अंदर एस आर मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे कौन से होते हैं, अब फर्स्ट के अंदर जो है, ठीक है, आर पॉजिटिव है। आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब ये है साइन थीटा भी पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंड, cos का रेसिप्रोकल सेकंड और tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो फर्स्ट क्वाड के अंदर आर पॉजिटिव मतलब ये सारे के सारे जो फंक्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड के अंदर वो सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड के अंदर s पॉजिटिव है, s का मतलब होगा साइन थीटा और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोसेकंड थीटा, वो दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। तो सेकंड के अंदर क्या क्या पॉजिटिव होगा, दो चीजें पॉजिटिव होंगी, साइन थीटा पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल। तो ये दोनों जो है किसमें पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड के अंदर। अब थर्ड के अंदर अगर हम जाते हैं इसके अंदर t पॉजिटिव मतलब tan थीटा पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड जो है इसके अंदर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, एक tan थीटा पॉजिटिव होगा और दूसरा इसका उलट, इसका रेसिप्रोकल cot थीटा पॉजिटिव होगा। तो थर्ड के अंदर tan और cot पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ के अंदर क्या पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा। c का मतलब ये है कि जब हम फोर्थ क्वाड की बात करेंगे इसके अंदर cos थीटा पॉजिटिव और cos का उलट जो है वो सेकंड थीटा पॉजिटिव होगा। दोबारा से क्लास देख लें इसको, फर्स्ट क्वाड जो है उसके अंदर r पॉजिटिव है, दूसरे वाले के अंदर जो है सेकंड में s पॉजिटिव है मतलब साइन थीटा और इसका इनवर्स कोसेकंड थीटा पॉजिटिव है। थर्ड के अंदर tan थीटा पॉजिटिव और इसका cot उलट जो है cot थीटा पॉजिटिव होगा। फोर के अंदर c पॉजिटिव मतलब cos पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल सेकंड पॉजिटिव होगा। तो ये बेसिकली फोर क्वाड हैं जिनका हमें आइडिया जो है होना चाहिए कि कौन कौन से एंगल जो है इनके अंदर पॉजिटिव होते हैं। अब फर्स्ट में क्या होगा, आल पॉजिटिव 0 से 90 तक सारे पॉजिटिव होंगे, 90 से 180 तक s पॉजिटिव होगा मतलब साइन और इसका उलट जो है कोसेकंड पॉजिटिव होगा। 180 से 270 तक t पॉजिटिव होगा मतलब tan और इसका उलट cot पॉजिटिव होगा। इसी तरह से 4 के अंदर जो है 270 से 360 तक c पॉजिटिव है और ये एंगल कौन सा होगा 4c का मतलब होगा cos पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव। तो एक नजर इन पे डाल लेते हैं। फर्स्ट के अंदर आल पॉजिटिव, आल मतलब साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, सेकंड थीटा और cot थीटा, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड के अंदर। सेकंड के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव है और सेकंड थीटा पॉजिटिव है। थर्ड के अंदर tan थीटा पॉजिटिव है और cot थीटा पॉजिटिव है। फोर के अंदर cos थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जस्ट इनके क्या बताने हैं, साइन बताने हैं, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड के अंदर पॉजिटिव होता है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है साइन 160। पहले तो हम देखते हैं कि ये जो 160 है ये किसके अंदर लाई कर रहा है। अब 160 जो है एक्चुअली सेकंड क्वाड के अंदर लाई कर रहा है। अब सेकंड क्वाड के अंदर देखिएगा यहाँ पर जो है s पॉजिटिव है, s का मतलब वहां पर साइन भी पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कोसेकंड पॉजिटिव है। तो साइन 160 जो है सेकंड क्वाड के अंदर लाई करता है और सेकंड के अंदर तो s पॉजिटिव है, तो ये
क्या होगा वहां पे साइन 160 जो है वो पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 था जिसमें हमें बताना था साइन 160 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो हमने चेक किया कि 160 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है और उसके अंदर साइन थीटा पॉजिटिव है। तो साइन 160 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। जी क्लास अब आगे वाले पार्ट्स में हम उनकी तरफ चलते हैं। जी क्लास तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करने के बाद अब आगे इसके वाले पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पार्ट नंबर 2 है cos 190। अब इसके लिए देखें यहाँ पर 190 जो है यहाँ पे 180 के बाद आ रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। थर्ड में तो tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास cos है। इसका मतलब cos 190 जो है इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इसका हम लिख देंगे साइन जो है वो cos 190 नेगेटिव होगा बिकॉज इट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह अब इसका आगे थर्ड पार्ट है tan 115। पहले देखें ये जो 115 है ये किसके अंदर लाई कर रहा है 90 के बाद और 180 से पीछे, ये सेकंड के अंदर लाई कर रहा है। सेकंड में तो लिखा हुआ कि वहां पर s पॉजिटिव है, s का मतलब साइन और इसका उलट कोसेकंड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास tan है। इसका मतलब tan 115 जो है सेकंड में लाई करता है और सेकंड के अंदर tan जो है वो क्या होता है नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अब आगे है सेकंड 245। इसमें भी देखें ये जो 245 है बेसिकली ये किसमें लाई कर रहा है 180 के बाद किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब थर्ड के अंदर जो है tan पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेकंड जो है 245 थर्ड के अंदर आ रहा है, वहां पर ये सेकंड 245 क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी नेगेटिव की साइन हम लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है cot 80 देखें। अब 80 जो है 90 से लेस है फर्स्ट में, और फर्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है ऑल पॉजिटिव मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब सारे पॉजिटिव है तो उन सब के अंदर cot थीटा भी शामिल है। तो cot 180 फर्स्ट में है तो फर्स्ट में ये क्या होगा पॉजिटिव आ जाएगा। इससे लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड 297 है। अब 297 देखें 270 से प्लस होके आगे जा रहा है 4 क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि 297 जो है 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, 4 क्वाड्रेंट के अंदर है। 4 वाले में cos पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कोसेकंड है तो कोसेकंड जो है 4 क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या होगा वहां पर नेगेटिव होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 जिनमें सिर्फ हमें उनका साइन चेक करना था। इस क्वाड को जो है वो हम समझ के इनके साइन जो है वो चेक कर सकते हैं कब पॉजिटिव होते हैं और कब ये नेगेटिव होते हैं। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। बेसिकली ये एमसीक्यूज के लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें फिल इन ब्लैंक्स जो है फिल करनी है, तो इसमें आप नेगेटिव पॉजिटिव की साइन बतानी। तो ये क्वेश्चन जो है करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि याद रखें ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक छोटा सा टिक है इनके लिए, वो आपने याद रखना है कि अगर cos इंटू माइनस थीटा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos और उसके एंगल के साथ माइनस आ रही हो, उसकी माइनस जो है ब्रैकेट से बाहर जाके प्लस हो जाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका जो रेसिप्रोकल है सेकंड थीटा उसमें भी अगर यहाँ पर माइनस आती है तो वो माइनस भी उसकी प्लस में जो है वो चेंज हो जाएगी इन दोनों क्वेश्चन के लिए। इन दोनों के अलावा बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा अगर उसके एंगल के साथ माइनस है तो माइनस बाहर जाएगी, लेकिन cos है और सेकंड है इन दोनों की माइनस जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी प्लस में चेंज हो जाएगी। तो एंगल की माइनस की साइन जो है फर्स्ट पे चली जाएगी लेकिन वो प्लस में आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास ये होता साइन इंटू माइनस थीटा। जी क्लास इसी तरह से साइन का जो उलट है बेसिकली वो सेकंड होता है, इसमें भी अगर माइनस आ रही है ना तो माइनस जो है बेसिकली ये भी फर्स्ट पे मूव कर देगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोसेकंड थीटा। इसी तरह से अगर tan है उसमें भी माइनस आ रही है तो माइनस जो है वो फर्स्ट पे मूव करेगी तो ये हो जाएगा माइनस tan थीटा। और इसका जो रेसिप्रोकल है cot है और उसमें भी अगर एंगल के साथ माइनस आ रही है तो माइनस जो है वो फर्स्ट पे मूव करेगी तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस cot थीटा। तो इन सब के लिए आपने सिंपल सा एक टिक याद रखना है, cos इंटू माइनस थीटा हो तो वो प्लस cos थीटा होता है, सेकंड इंटू माइनस थीटा हो तो वो भी प्लस होता है। इनके अलावा बाकी जो 4 फंक्शन हैं इन चारों में अगर माइनस आ रही है तो वो माइनस बाहर आ जाएगी ब्रैकेट से। चलें अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। साइन इंटू माइनस 310। अब साइन के अंदर अगर माइनस होती है तो माइनस फर्स्ट पे आती है तो क्या होगा ये माइनस जो है यहाँ पर आ जाएगी, बाकी वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। तो माइनस ये आ जाएगी
ब्लैंक्स फिल हो जाएगी और साइन 310 की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखें cos इंटू -75 बताएं कि यहाँ पर जो है माइनस आएगा या प्लस आएगा। अब मैंने बताया कि अगर cos थीटा हो या सीकंड थीटा हो, इन दोनों की माइनस जो है वो चेंज हो जाती है प्लस के अंदर। तो cos है इसलिए माइनस जो है क्या हो जाएगी, वो प्लस में मूव कर जाएगी और बाकी 75 है लिखा जाएगा। इसी तरह से tan -182 है, इसकी भी माइनस जो है वो मूव करेगी फर्स्ट पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस tan आ जाएगा और 182 आ जाएगा। सेम ऐसे ही cot -137 है, क्योंकि cot आ रहा है यहाँ पे, इसकी भी माइनस जो है वो मूव करके यहाँ पे आ जाएगी फर्स्ट पे, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस की साइन आएगी। इसी तरह से हमारे पास जो है सीकेंड है। अब सीकेंड जो है cos का रेसिप्रोकल है, तो cos वाली माइनस में प्लस में चेंज होना है, सेम सेकंड की माइनस में भी प्लस के अंदर चेंज होना है। तो ये जो माइनस है ये अब किसमें चेंज हो जाएगी, ये प्लस के अंदर चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस की साइन आ जाएगी। इसी तरह से कोसेकेंड -15 है, तो इसकी माइनस जो है ये भी मूव करके फर्स्ट पे आ जाएगी, तो इस वाली खाली जगह पे क्या आ जाएगा माइनस की साइन आ जाएगी। तो इस तरह से हम इनको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस माइनस की साइन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें जस्ट क्वाड फाइंड करना। तो इसके लिए दोबारा से मैं आपको ये बता देता हूँ बेसिकली क्वाड्स क्या होते हैं। बेसिकली 4 क्वाड्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड और फोर्थ क्वाड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं फर्स्ट में आल पॉजिटिव। आल का मतलब क्या होगा, साइन थीटा भी पॉजिटिव, कोस थीटा भी पॉजिटिव और टेन थीटा भी पॉजिटिव। अब इनके जो आगे रेसिप्रोकल्स होते हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल जो है कोसेकेंट है वो भी पॉजिटिव, कोस का रेसिप्रोकल जो है सेकेंट वो पॉजिटिव, टेन का रेसिप्रोकल जो है वो कोट पॉजिटिव। तो फर्स्ट के अंदर ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड के अंदर s पॉजिटिव है, s का मतलब क्या होगा कि साइन थीटा पॉजिटिव है और इसका इनवर्स जो है कोसेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड के अंदर t पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर tan थीटा पॉजिटिव है और tan का जो उलट है बेसिकली cot थीटा वो पॉजिटिव होगा। फोर के अंदर c पॉजिटिव है, c का मतलब जो है cos थीटा पॉजिटिव है और इसका इनवर्स सेकंड थीटा पॉजिटिव है। तो एक दफा दोबारा से इनको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट के अंदर आल पॉजिटिव, मतलब ये सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड के अंदर जो है s पॉजिटिव, मीन के साइन और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड के अंदर t पॉजिटिव है, मतलब tan और cot थीटा पॉजिटिव है। फोर के अंदर जो है c पॉजिटिव है, मतलब cos और सेकंड थीटा पॉजिटिव है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें सिर्फ हमें क्वाड बताना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसमें पार्ट नंबर 1 है sin थीटा नेगेटिव है और cos थीटा पॉजिटिव है। अगर हम इस पे देखें ये जो sin थीटा नेगेटिव है, अब sin थीटा नेगेटिव किसमें है, थर्ड के अंदर है और फोर के अंदर है। ठीक है, अब थर्ड फोर में से कोई एक वर्ड आएगा, कैसे पता चलेगा थर्ड है या फोर, तो यहाँ पे देखें cos थीटा पॉजिटिव है। अब sin थीटा नेगेटिव होना चाहिए, cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। अब फर्स्ट नहीं आ सकता क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव है, सेकंड नहीं आ सकता क्योंकि इसमें साइन तो पॉजिटिव है लेकिन हमारे पास नेगेटिव का साइन है। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव है लेकिन हमें क्या चाहिए cos थीटा पॉजिटिव। तो cot थीटा पॉजिटिव जो है, cos थीटा किसमें पॉजिटिव है, फोर के अंदर। तो इसमें जो sin थीटा नेगेटिव हो, cos थीटा पॉजिटिव हो, ये क्वाड कौन सा हमारे पास, फोर्थ क्वाड। तो इसका आंसर जो है सिंपली क्या होगा, वो क्वाड नंबर 4 आएगा। कि फोर क्वाड ऐसा क्वाड है जिसके अंदर साइन नेगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या है, cot थीटा पॉजिटिव, कोसेकेंट थीटा नेगेटिव। ये क्लास, अब इसमें जो है सेकंड थीटा भी बेसिकली पॉजिटिव है। अब दोनों के दोनों फंक्शन पॉजिटिव है, दोनों के दोनों फंक्शन किसमें पॉजिटिव हो सकते हैं, फर्स्ट में, क्योंकि उसके अंदर आल पॉजिटिव है। तो इनका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली क्वाड नंबर 1 आ जाएगा। कि फर्स्ट क्वाड आ जाएगा, फर्स्ट के अंदर ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है tan थीटा नेगेटिव हो और cos थीटा पॉजिटिव हो। पहले तो इसको देखें ना, tan थीटा नेगेटिव है। अब tan थीटा किस किस में नेगेटिव है, एक तो सेकंड के अंदर नेगेटिव है, दूसरा ये फोर के अंदर नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब लेकिन दोनों में से कौन सा आएगा जहां पर cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो क्वाड नंबर जो है 4 आएगा जिसमें cos थीटा पॉजिटिव है और tan थीटा नेगेटिव है। तो इस वाले पार्ट का आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा, क्वाड नंबर 4। ठीक है, जिसमें tan नेगेटिव है और cos पॉजिटिव है। जी क्लास, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमें गिवन है सेकंड थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा वो भी नेगेटिव है। हमें बताना है कि किस क्वाड के अंदर लाई करते हैं। अब दोनों ही नेगेटिव हैं
इसका मतलब फर्स्ट नहीं आ सकता, उसमें दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड में तो साइन थीटा पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। अब 4 इसलिए नहीं आ सकता कि 4 में जो है सेकंड थीटा पॉजिटिव है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव है। एक ही क्वाड बाकी बच जाता है, कौन से वाला, नंबर 3। तो अब 3 क्वाड ऐसा क्वाड है जिसके अंदर क्या हो रहा है, सेकंड थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी, तो ये दोनों किसके अंदर नेगेटिव होंगे, क्वाड नंबर 3 के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वाड नंबर 3। इससे नेक्स्ट पार्ट, कोट थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। पहले देखते हैं कोट थीटा किसमें पॉजिटिव होता है। एक तो ये फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, उसके बाद ये थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट और थर्ड में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर साइन नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्वाड नंबर 3। के अंदर क्या होगा, कोट थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव होगा। लास्ट पार्ट क्या है, कोस थीटा नेगेटिव होना चाहिए और टैन थीटा भी नेगेटिव होना चाहिए जी क्लास। अब फर्स्ट नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव हैं। थर्ड नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड में तो टैन थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव है। 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि 4 में तो कोस थीटा पॉजिटिव है। हमें ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और ये दोनों किसमें नेगेटिव होंगे, सेकंड के अंदर। तो कोस थीटा नेगेटिव और टैन थीटा नेगेटिव दोनों किसमें नेगेटिव होंगे, ये क्वाड नंबर 2 में। तो इस तरह ये क्वेश्चन है जिसमें हम इनके क्वाड जो है वो फाइंड कर सकते हैं इनकी साइन को देख के। इसके लिए अब आपको ये चीजें जो है बेसिक पता होनी चाहिए, कौन सा फंक्शन जो है कब कहाँ पॉजिटिव होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह।